नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के बारे में, क्योंकि ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके लिए बेस्ट स्कीम है ये, जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं या फिर जो अभी रिसेंटली रिटायरमेंट लिए हैं, क्योंकि ये स्कीम आपको गारंटीड रिटर्न्स देती है। प्लस किसकी तरफ से आती है? भारत सरकार की तरफ से आती है, मतलब कि LIC आपको ये स्कीम बेचेगी। जी हाँ, ऑनलाइन भी आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। मतलब आपको मैं बताना चाहूँ कि होम लोन इस वक्त कितना मिल रहा है, 6.5% के आसपास। शायद 15 सालों में लोएस्ट लेवल पे है होम लोन का रेट, और यहाँ पर इस स्कीम में आपको 7.66% का रिटर्न है ना। कमाल। जी हाँ, यहाँ 6.5% और यहाँ उससे भी 1% से ज़्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकता है। कुछ लिमिटेशंस हैं, हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये स्कीम मुझे बहुत पसंद है। तो एक बात याद रखिएगा, हम सेफ स्कीम्स की बात कर रहे हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना काफ़ी कमाल की स्कीम है। LIC की वेबसाइट पर आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ब्राउचर आप डाउनलोड कर लीजिए। हम ब्राउचर में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं जिनके माध्यम से आपको ये वीडियो मिल रही है, जिस क्वेश्चन के कारण आपको ये वीडियो मिल रही है। क्योंकि सवाल इस पर काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, काफ़ी समय से आ रहे थे कि 6 महीने बाद रिटायरमेंट है, 1 साल बाद रिटायरमेंट है, या पैसा पड़ा हुआ है, हम कहाँ प्लानिंग करें। क्योंकि अब सवाल अगले महीने का ही था, तो हमने सोचा कि आपके साथ डिटेल्स जो है शेयर करनी चाहिए इस योजना के बारे में, प्लस अन्य स्कीम्स भी आपको बताएंगे जहाँ पर आप पैसा डाल सकते हो। यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि अगले महीने हमारे पिताजी रिटायर हो जाएंगे, लगभग 50 लाख के आसपास। जी हाँ, 50 लाख के आसपास उनका जो कॉर्पस है वो इकट्ठा हो रहा है। इस मनी को करेक्टली यूटिलाइज़ करना है, मतलब ढंग से इसका उपयोग हो सके, और सेफ्टी भी दिमाग में होनी चाहिए, यानी कि सेफ रिटर्न्स आपको चाहिए। जनरेटिंग रेवेन्यू ऑल्सो, ऑफकोर्स सी बात है, जब आप प्योरली सेफ्टी पे फोकस करोगे रेवेन्यू कम जनरेट होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि 50 लाख एक ठीक ठाक अमाउंट होता है भारत जैसे देश में। और अगर आपके पिताजी 50 लाख के आसपास की रिटायरमेंट ले रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, उनकी जो सैलरी जो करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैं एक अनुमान लगा पा रहा हूँ, लगभग 40,000 पर मंथ के आसपास रही होगी। अगर कम ज़्यादा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम इस पे अब बात करते हैं, ये योजना आपसे क्या कहती है और क्या यहाँ पर कमाल होगा। तो भारत सरकार की तरफ से financialservices.gov.in पर भी इसकी डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पर लिखा है ये योजना भारत सरकार की तरफ से आपको दी जाती है, तो आप जानते हो। अच्छा लगता है जब कोई आपका हित सोचता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, यहीं से हमारी सीखने की शुरुआत हो रही है। 7.40% पर एनम फॉर मंथली पेंशन, जो कि बराबर हो जाएगा 7.66 पर एनम फॉर ईयरली पेंशन। समझ गए? अब इसको समझिएगा बात को। जो यहाँ पर बात कही गई है ना, वो बड़ी बात है, क्योंकि 2% जब आप महीने कमाते हो, 2% जब आप महीने कमाते हो तो आप साल भर का 24% नहीं कमाते हो, ज़्यादा कमाते हो। कोई बताएगा कितना ज़्यादा कमाते हो? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा। अब ये नहीं कह रहा हूँ 24 से सीधे 48 हो जाएगा, लेकिन 24 से ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता है। चलिए हम स्कीम के बारे में अब जान लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें पता चलें। याद रखिएगा, सेफ्टी वाली स्कीम है, तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग कम लगाइएगा, कह रहे हम तो स्टॉक मार्केट वाले हैं, हवा में उड़ जाते हैं, ये मत बोलिएगा। मिनिमम एंट्री एज 60 साल की, यानी कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो, कम से कम सरकारी संस्थान में तो 60 साल की उम्र है, कहीं कहीं 55, और कहीं कहीं लोग 50 साल में भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। मैक्सिमम एंट्री की कोई लिमिट नहीं है, यही इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। 2023 तक आपके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। आगे इसकी डेट बढ़ेगी ना नहीं बढ़ेगी वो हमको नहीं पता, लेकिन ये जो स्कीम है काफ़ी बेहतरीन है। 2017 से आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर जो मिनिमम पेंशन आपके लिए अवेलेबल है वो है 1000 रुपये महीना की, 3000 क्वार्टर की, 6000 छमाही और 12,000 सालाना। समझ गए? मतलब 1000 महीने आप मिनिमम आप यहाँ से उठा सकते हो। मैक्सिमम जो आपको पेंशन मिलेगी 9,250। अब इसके लिए कितना जमा करना पड़ेगा, इसके लिए सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए। आपको अगर तिमाही चाहिए, 6 माह पे चाहिए, साल भर पे चाहिए, तिमाही ये हो गया महीने, ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है। यानी कि आपको मिनिमम 1000 भी मिलेगा और मैक्सिमम 9,250 भी मिलेगा। चॉइस आपके ऊपर है कितना पैसा आप इसमें डालते हो। ठीक है, अब आपको कुछ समझा देते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि आप कैसे यहाँ पर जो है डिसीजन ले सकते हो। थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको 1000 रुपये महीने चाहिए, 1000 रुपये महीने चाहिए और आप ईयरली वाला लेते हो ये, तो 1,56,000 रुपये आपको एक बार इसमें डालने हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बस आप एक बार इतना डाल दीजिए। अगले 10 साल तक, जी हाँ, अगले 10 साल तक आपको 1,000 रुपये महीना मिलेगा। 10 साल बाद आपको ये पैसा वापस सरकार दे देगी, मतलब LIC ऑफ इंडिया आपको ये पैसा वापस दे देगी। स्कीम की खूबी आपको समझ में आ गई? जी हाँ। हाफ ईयरली चाहिए, यानी कि आधे आधे उस पर चाहिए, तो यहाँ पर आपको पैसा जो है ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, मोड ऑफ पेंशन
हाफ ईयरली पे चाहिए ज़्यादा रखना पड़ेगा, ये साल भर में एक ही बार आपको यहाँ पर चाहिए, यानी कि 12,000 आप ले रहे हो, यहाँ पर आप 6,000 ले रहे हो 2-2 बार, यहाँ पर आप 3,000 ले रहे हो 4-4 बार, यहाँ पर आप 1,000 ले रहे हो 12 बार। समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आया एक बार अलग तरीके से समझा देता हूँ। अगर आप 1,000 रुपये ऐसे 12 बार लोगे तो ऑफकोर्स सी बात है LIC उस पर ब्याज कम कमा पाएगी, क्योंकि जब वो एक बार में आपको 12,000 दे रही है, पूरे एक साल तक उसके पास मौका है अगले 12,000 पे पैसा कमा लेने का। इसीलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई ना, जब आप मंथली लोगे प्लान जैसे यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और वही यहाँ पर होगा। ठीक है, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। और जब आप ईयरली यानी कि साल भर में एक ही बार पेंशन उठाओगे तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.44 ही बन जाता है, 7.66। समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ LIC बढ़ाकर आपको नहीं दे रही है। इसको एक अलग भाषा में ऐसे समझ लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपए जमा है, ठीक है, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 1 लाख जमा है। मान लेते हैं कि आप हज़ार रुपये 10 महीने तक निकालना चाहते हो, 10 महीने। अब जब आप 1,000 रुपये इसमें से निकाल लोगे, ठीक है, 1,000 रुपये आप इसमें से निकाल लोगे, 10,000 सॉरी, तो बचा 90,000। अब 90,000 पे ये जो जिसके पास ये पैसा आपने रखा है वो इंटरेस्ट कमाता रहेगा। इसी कारण वो ज़्यादा ब्याज आपको देने की काबिलियत रख सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा कमा रहा है। अब अगर आप एक ही बार में पूरा 1 लाख निकाल लिए तो बचा जो 90,000 है वो उस पर 9 महीने तक पैसा नहीं कमा पाएगा, इसीलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम देगा। बिल्कुल सेम सिनारियो LIC यहाँ पर भी आपके लिए रखी है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको जो समझाना चाहता था। ठीक है, अब इस स्कीम की कुछ कमाल की चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहली और जो सबसे कमाल की चीज़ लगती है वो ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है अन्य स्कीम्स के मुकाबले। इवन आपने होम लोन से कंपैरिजन इसका अगर देखा हो, समझा हो, और अगर आपने होम लोन लिया हो तो मतलब होम लोन ले लीजिए और ये स्कीम भी आप ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा होम लोन लेकर ही कि ये स्कीम लीजिए, क्योंकि वो तो अलाउड ही नहीं है, आप वो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास दोनों काम करने हों तो दोनों काम कीजिए। लोन भी लेना पड़े ले लीजिए, होम लोन आपके बच्चे को अगर लेना पड़ रहा है आप इस स्कीम में पैसा डालिए। ये मत कहिए कि ये लो भैया पैसा, होम लोन मत लो और अपना काम कर लो। अपने बेटे को ये मत बोलो, या अगर आप बच्चे हो तो अपने बाप से, अपने पिताजी से, बाप थोड़ा सा अग्रेसिव वर्ड हो गया, खैर पिताजी से ये मत बोलिए कि नहीं पिताजी पेंशन वाला पैसा दीजिए तभी हमारा घर बनेगा, ये मत कीजिए। क्योंकि उनको आप व्यय वंदना योजना दिला सकते हो, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो फेच करेगा और आप होम लोन ले सकते हो। सरकार की स्कीम्स का लाभ उठाना सीखिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ये पहली सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे इस स्कीम की। दूसरी, 3 साल बाद आप 75% का लोन आप यहाँ से उठा सकते हो। LIC बहुत हाई फाई रेट नहीं चार्ज करती है, लेकिन फिर भी 75% का लोन उठा पाना ये बहुत अच्छी बात है इस स्कीम से। प्लस आपको अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है आपको या आपके पार्टनर को, तो भी आप इस स्कीम से विड्रॉल कर सकते हो। जो यहाँ पर लॉक इन पीरियड आपको 10 साल का दिया गया है वो आपके लिए एप्लीकेबल तब नहीं रहेगा, मतलब आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर मजबूरी आ ही गई कोई कि निकालना ही है तो कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे 2% के आसपास, और उसके बाद आप फिर भी पैसा यहाँ से निकाल पाओगे। तो ये तो हो गई इस स्कीम की बात ऊपरी तौर पे। कुछ और बातें हैं जो डिस्कस करनी ज़रूरी है, और यहाँ पर हमारे लिए वो कैलकुलेशन पार्ट के रूप में भी अवेलेबल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ईयरली अगर आप लेते हो तो 1,000 रुपये पे आपको 76.60 पैसे का ब्याज मिलेगा प्रति साल। ठीक है, हाफ ईयरली पे 75 रुपये 20 पैसे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.52%, आप इसको ऐसे मान लीजिए 7.45%, 7.4%, और यहाँ पर 7.6%। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे ही है जो मैंने आपको 1 लाख 10 महीने वाला एग्जांपल समझाया ना, ये बिल्कुल वही सिनारियो है, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर भी बातें समझनी चाहिए। समझ गए? तो ये स्कीम आपको कैसे लगी ज़रा सा बताइएगा। अब हम थोड़ा सा और कुछ डिस्कशन करेंगे इसी स्कीम पर, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये स्कीम किसके लिए सूटेबल है, जो बिल्कुल सेफ रिटर्न, सेफ हेवन्स ढूंढ रहे हैं। हम चलेंगे उनके सवाल पे वापस। उनका एक और सवाल था, जैसे यहाँ पर अब वो मैक्सिमम 15 लाख ही लगा सकते हैं, अब बाकी जो 35 लाख उनके पास बचा उसको क्या करना है, मैं उसको समझा देता हूँ। ठीक, ये स्कीम की बारी ख़त्म हो गई, वो स्कीम आपने समझ लिया। यहाँ पर इस स्कीम में आपका पैसा जाना ही चाहिए। उसके अलावा 4.5 लाख, इसको आप 5 लाख भी मान सकते हो। जो पोस्ट ऑफिसेस होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर एक स्कीम होती है, कौन सी, पेंशन स्कीम, वहाँ पर आप जाइए 4.5 लाख रुपए वहाँ पर भी आप लगा दीजिए, तो ये आपके 20 लाख हो गए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं अब अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है आपको इक्विटी का एक्सपोजर लेना या नहीं। क्योंकि जब आप एक फादर हो, कुछ भी हो आप, ठीक है, तो
तो आप ऐसा तो सोचोगे कि नहीं मैं जो 50 लाख है इसको पूरा ख़त्म ही कर दूं। आप अपने बच्चों की प्लानिंग भी कर सकते हो इससे। बच्चे प्लान तो आपने बहुत पहले कर लिया था, अब बच्चों के भविष्य की प्लानिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। किस तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, इक्विटी एक्सपोजर लेना है, लेकिन रुक कर। कैसे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 15 लाख रुपए ही लिक्विड फंड में डाल दीजिए। ठीक है, लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहाँ पर आप क्वार्टरली, 1 मिनट, मैं क्वार्टरली हटा दीजिए, आप वहाँ पर मंथली विड्रॉल स्कीम ले लीजिए। अब ये कैसे काम करती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे SIP होता है, SIP में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपका स्टॉक मार्केट में लगता होता है। यहाँ पर आपने जो 15 लाख की लिक्विड स्कीम खरीदी है, 15 लाख एक ही AMC का मत खरीदिएगा, कम से कम 3-3 लाख की 5 AMCs का आप प्लान ले लीजिए। इसको समझा रहा हूँ जो, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इससे क्या होगा, आपका 3 लाख रुपया एक AMC में गया है, ऐसे ऐसे करके आपने 5 AMCs का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो म्यूचुअल फंड्स आपको प्रोवाइड करती हैं। अब पाँचों जो AMCs हैं उनके पास अलग अलग स्कीम्स होंगी, आप वहाँ पर डाल दीजिए कि आप जो है मंथली हमारा यहाँ पर पैसा थोड़ा थोड़ा करके डालिए। ये तो हो गई नॉर्मल SIP की बात, लेकिन स्मार्ट SIP मैंने आपको सिखाई है, आप वहाँ से जाकर सीखिएगा। जब भी बाज़ार में कोई गिरावट आए तो लिक्विड फंड का याद रखिएगा, ये जो आपने यहाँ पर 15 लाख डाले हैं, यहाँ पर आप लिक्विड फंड से थोड़ा ही रिटर्न पाओगे, लगभग सेविंग अकाउंट के आसपास। लेकिन जैसे ही बाजार में कोई गिरावट डिप आती है, आप अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर खरीद पाओगे। तो आपका 20 लाख यहाँ चला गया, 15 लाख यहाँ चला गया, तो कितना हो गया, 35 लाख। ठीक है, 35 लाख हो गया। अब आपको क्या करना है, 10 लाख रुपए आपको कैश हैंडी रखना है। ठीक है, कैश हैंडी, इसका मतलब क्या करना है, कैश आपका ऐसी जगह पर होना चाहिए जैसे कि आप कुछ पैसे के लिक्विड वीज रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फालतू का मोमेंटम नहीं आता। लिक्विड वीज कौन सा, जो आपको लिक्विड फंड्स बताए, ये आप रख सकते हो, या फिर आप 3-3 महीने के अलग अलग FDs करा सकते हो अपने बैंक में। ठीक है, 3-3 महीने की भी FD होती है, अलग अलग तरीके से आप ले सकते हो। आप गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हो 5, 7, 8 लाख का। मतलब कि ये 10 लाख रुपए आपको कैश इंस्ट्रूमेंट्स में रखने हैं जो तुरंत आपके उपयोग के लिए मतलब रेडी रहें। समझ गए? तो ये 10 लाख आपके ऐसे अवेलेबल हो गए, तो 45 लाख आपका हो गया, बचा 5 लाख। अब इस 5 लाख से आप अगर खुद रिटायर हो रहे हो या आपके पिताजी रिटायर हो रहे हैं, कोई भी हो रहा हो, इस 5 लाख से स्वरोजगार अपने हाथ की। ठीक है, ऐसा नहीं है 60 साल के हो गए तो सारी चीज़ आप ख़त्म, अब आपको कुछ नहीं करना है। एक कुछ आसान से बिजनेसेस अपने पिताजी के बारे में, या अगर आप खुद रिटायर हो रहे हो तो अपने बारे में सोचिए जो आप कर सकते हो। कुछ वर्कर्स को रखना पड़े रखिए, आप खुद रोज़गार जनरेट कीजिए, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि आपका ये 5 लाख किसी काम नहीं आता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ से आप कोई रिटर्न नहीं जनरेट कर पाते हो, लेकिन आपको वो फुलफिलमेंट की फीलिंग यहीं से आएगी कि मैं 5 लाख मतलब किसी के उस पर चल करके किसी का कुछ खा नहीं रहा हूँ। भले आपको इनकम अलग अलग जगहों से आती रहेगी, कुछ आपको प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना से आएगा, ठीक है, कुछ पोस्ट ऑफिस से आएगा, स्टॉक मार्केट भी आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। और याद रखिएगा, जो आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लगाया है, तो वो भी लॉन्ग रन में बढ़िया रिटर्न पा जाएंगे। तो अब आप अपने लिए कुछ कीजिए, मतलब ये जो 5 लाख हैं इसका आप सदुपयोग कीजिए। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर वो बात बताई जो मुझे बेस्ट सूटेबल लगती है एक ऐसे बंदे के लिए जो 40-45 हज़ार के आसपास की सैलरी पे रिटायर हुआ है। वो अपनी जो है अब स्टेबिलिटी चाहता है लाइफ में, उसको अब ज़रूरत नहीं है 40-45 हज़ार की, इसीलिए सरकार ने बोला भैया अब आप रिटायर हो जाओ, अब आप अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिए और लिमिट में रहिए। तो आपको आराम से 9,000 रुपये मिलेंगे व्यय वंदना से, 4-4.5 हज़ार रुपये कहीं और से मिल जाएंगे पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, 13-14। उसके बाद जो आप कैश रखोगे, कैश 10 लाख, यहाँ से भी आपको 2,500 के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, 2,500-3,000 के आसपास मिनिमम बता रहा हूँ। तो आपका 17-18 हज़ार आने लगा, प्लस आप जहाँ से रिटायरमेंट लिए हो, ठीक है, वहाँ से भी आपको कुछ हो सकता है एडवांटेजेस मिल रहे हो, या आपने पहले से भी कुछ प्लान लिया हो, ये सब भी अगर आप हटा दीजिए तो ये जो 5 लाख का अंतिम सदुपयोग है, इसको आपको करना है स्वरोजगार करके। आप गिफ्ट शॉप खोल लीजिए, कुछ आपको ज़िंदगी भर खाने पकाने का शौक़ था तो लोगों के लिए कुछ बनाइए, खिलाइए। स्विगी और जोमेटो से टाई अप कीजिए, छोटे बिजनेसेस कीजिए, आप कुछ कीजिए, मतलब कुछ भी, बहुत सारे स्कोप्स हैं, वो आप खुद पता कीजिए आपके एरिया में क्या बेटर चीज़ें हो सकती हैं, घर में भी कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं। 1-2 लोगों को काम भी देना पड़े, रखिए उनको, हो सकता है आपके घर वाले ही आपकी मदद कर दें इसमें, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी लोगों की भी और आपकी भी। इस 5 लाख को भी एक ही बिज़नेस में मत लगा दीजिएगा, कोशिश कीजिए 2 या 3 तरीके की चीज़ें आप कीजिए
और उसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले लीजिए, कुछ भी मतलब कीजिएगा ज़रूर ये वाला काम, अगर आपको हमारा काम मानना है तो, जिससे कि लोगों की भी हेल्प हो सके और आपकी भी। तो मैंने यहाँ पर जो आपको बातें बताई वो परफेक्टली बेस्ड थी किस पे, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना यहाँ पर सबसे मेन स्कीम है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस की मंथली पे आउट स्कीम वो आपको लेनी है। लिक्विड फंड में पैसा डाल करके मंथली एसआईपी या फिर स्मार्ट एसआईपी इक्विटी स्टॉक्स में करना है, अपने नाती पोतों के लिए या अपने बच्चे के लिए, ठीक है। क्योंकि आपने तो ये नहीं सोचा होगा कि ना ये पैसा आपको सारा उपयोग ही कर लेना है, इसके अलावा भी कई सारे कारनामे मैंने आपको बताए वो आप कर सकते हो। इस 5 लाख का उपयोग आपके अंडर है, ये सोच लीजिएगा ये बर्बाद हो गए, और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपके बच्चे बर्बाद कैटेगरी के नहीं हैं तो जो स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिलेगा ना 10 लाख पे आने वाले 15-20 सालों में, वो इस 5 लाख की वैल्यू जो मान लेते हैं कि आपका ये बर्बाद ही हो जाता है। 45 आपने सदुपयोग किया, 5 आपने स्वरोजगार के चक्कर में, लेकिन याद रखिएगा वो जो फुलफिलमेंट की फीलिंग देगा ना वो कहीं और नहीं मिलने वाली है। इसको आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 60 साल की उम्र, अभी तो मैं जवान हूँ, क्या आप लोग भी मतलब ऐसा रिटायरमेंट हो गए तो क्या बुढ़ापा आ गया? नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। वॉकिंग कीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए, तरीके सीखिए, नए बिजनेसेस अभी भी आप कर सकते हो सकता है आप वो बिजनेसेस अपने नाती पोतों को हैंड ओवर करके जाओ तो कितना कमाल का काम होगा। सक्सेस रेशियो बिल्कुल वहाँ पर है, मैं मान के ये आपको चलने के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं मिलेगा और इसी कारण आप खुश भी रहोगे। उम्मीद कुछ भी नहीं है, भगवान कृष्ण याद आएंगे, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो बताते रहना, क्योंकि इससे मदद काफ़ी लोगों की होगी, लेकिन ऐसी वीडियोज आप लोगों को पसंद कमाएंगी ये मुझे मतलब अभी फील आ रहा है। बताइएगा आप लोग, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी इतना ही, नमस्कार।